नहीं हुए हैं, क्योंकि सारे दंगाई दूसरे पार्टियों में हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, शंखलाल माझी और सांसद सुशीला सरोज, विधायक गोमती यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि गांधी जी की परंपरा को समाजवादी पार्टी ने कायम रखा है और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदेश सरकार दे रही है। वहीं 4 बेडों के अस्पताल को 100 बेड बनाने की घोषणा भी की। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां जनता को न्याय दिलाने के लिए जनता दरबार लगा रहे हैं, वहीं लखनऊ की एक मासूम छात्रा छेड़छाड़ व धमकियों से आजी जाकर अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसे पूर्व में ही छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाने वाला आरोपी है। लड़की को धमकी व छेड़खानी के आरोप में जेल जा चुका लड़का, जिसका नाम उमेश तिवारी है, पर लड़की ने ऑटो के दौरान बैठने पे छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाया था। जिस समय लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, उस समय उस लड़की की मां भी थी। लड़के ने लड़की की मां को भी बुरी तरह मारा पीटा था। बाद में पुलिस ने लड़के को बंद भी किया, तो इतनी हल्की धाराओं में कि 2 दिन में ही आरोपी जमानत पे बाहर आ गया। और हद तो तब और हो गई जब छेड़छाड़ करने वाला आरोपी जेल से निकलने के बाद भी लड़की और उसके घर वालों को धमकियां देना शुरू कर दिया। उसने अपने पहुंच का हवाला देते हुए कहा कि उसकी पहुंच इतनी है कि छेड़छाड़ के आरोप में जेल में जाने के बावजूद 2 दिन के अंदर वह जेल से बाहर आ गया है। आरोपी लड़के ने केस वापस न लेने पर लड़की को तेजाब से जला देने और घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले को लेकर जहां लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, वहीं कुछ महिला संगठनों ने न्याय को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए हजरतगंज स्थित जीपीओ चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी दिया। दिल्ली रेप कांड के बाद जहां पूरे देश में एक जनाक्रोश का माहौल बना था, उससे यही देखने में लग रहा था कि शायद अब समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार में कुछ कमी आएगी, पर अभी यह आसान नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला यश भारती पुरस्कार एक बार फिर विवादों के घेरे में है। जी हां, मामला है अर्जुन अवार्ड विजेता धर्मेंद्र यादव का, जिन्होंने आरोप लगाया है कि अब यह अवार्ड खेल में वरीयता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित होकर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार खेल में वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को देती है यश भारती पुरस्कार, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। इस बारे में ये एक बार फिर विवादों के घेरे में फंसता नजर आ रहा है। जी हां, 1991 में अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज धर्मेंद्र यादव ने लगाया है सरकार पर गंभीर आरोप। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि उन्हें 1991 में जहां अर्जुन अवार्ड मिला था, वहीं ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। धर्मेंद्र का कहना है कि वह मुक्केबाजी के वर्ल्ड कप में जहां सेमीफाइनल में पहुंच गए थे और भारत में जूनियर मुक्केबाजी टीम को कोच भी कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र का कहना है कि जहां इन सारी वरीयताओं के बावजूद 1995 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मेलन देने का वादा उनसे किया था, लेकिन आज तक ये पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यश भारती पुरस्कार दिलाने का वादा उनसे नई सरकार बनते ही किया था, पर लिस्ट में नाम ही नहीं आया उनका। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने बार बार सरकार का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कई बार ये बात देखने को मिली कि विधायकों के रिश्तेदार और राजनीति में ऊंचा दर्जा पाने वाले खिलाड़ियों के रिश्तेदारों को ये पुरस्कार अक्सर देते हैं और अब इन पुरस्कारों में खिलाड़ियों की वरीयता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। अर्जुन अवार्ड विजेता धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं कि यश भारती पुरस्कार को देने के लिए सरकार क्यों पैनल नहीं बनाती, और अगर बनाती भी है तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है और प्रदेश में पहाड़ी जिलों को तो छोड़िए, राजधानी में भी बच्चों को अभी तक किताबें नहीं बांटी गई हैं। किताबें बांटना तो दूर की बात, शिक्षा विभाग का यह कहना है कि किताबें अभी छपी ही नहीं है। उत्तराखंड में शिक्षा का हाल जग जाहिर है। प्रदेश सरकार भले ही ये बार बार कहे कि शिक्षा का हाल और राज्यों से बेहतर है, लेकिन हकीकत और सरकार के दावों में काफी अंतर है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का नया सत्र चालू हो गया, लेकिन अभी तक स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं बांटी गई हैं। किताबें बांटना तो दूर की बात है, अभी तक शिक्षा विभाग ने किताबें छपवाई तक नहीं है। उत्तराखंड में गत 2 सालों में बच्चों को बांटी जाने वाली किताबों में आधा सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इस साल भी माध्यमिक शिक्षा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों की किताबें छपी नहीं है, जिस कारण स्कूल के बच्चों को बिना किताबों के पढ़ना पड़ रहा है।
ये हाल राजधानी देहरादून के स्कूलों का भी है, जहां बिना किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और अध्यापक भी बिना किताबों के बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा हर साल माध्यमिक शिक्षा का सत्र शुरू होते ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में शिक्षा के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जब राजधानी के स्कूलों का ये हाल है तो फिर प्रदेश के पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों का हाल क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। प्रदेश के गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें बांटने का प्रावधान है, लेकिन जब किताबें नहीं बढ़ती हैं तो बच्चे बाजार से महंगे दामों पर किताब खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की शिक्षा का अधिकार जैसी योजनाएं धरातल पर ही दम तोड़ने को मजबूर हैं। मंगलवार को हापुड़ में कचहरी परिसर में आए विचाराधीन कैदी के अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारने के मामले में पुलिस की लापरवाही का बड़ा एक खुलासा हुआ है। इससे पुलिस अधीक्षक ने एक दरोगा सहित 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पार्टी एक लूट के मामले में जेल में कोर्ट में तारीख पर आए थे। जब पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाकर उसे जेएम कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, तभी बदमाशों ने कोर्ट के मेन गेट पर गोली चलानी शुरू कर दी। उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाकर खड़े हुए थे और अशोक भाटी को कई गोलियां लगने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस बदमाशों का तो पता लगा नहीं पाई, लेकिन पुलिस ने अपनी जो है कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की नहीं परवाह, इटावा जिला के जिला अस्पताल में बलात्कार से पीड़ित आई एक लड़की का नाम उजागर कर दिया। मामला मैनपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसके चाचा ने किया बलात्कार। जब लड़की घर से बाहर कंडे पात रही थी, तभी उसका चाचा उस लड़की को बहला फुसलाकर पास के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। पीड़ित लड़की घर जाकर अपने परिजनों को बताती है तो उसके घर वाले पास के अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे गंभीर अवस्था में देखा और 108 एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर गंभीर हालत में पड़ी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आपको बता दें, मीडिया के सामने आकर सीएमएस ने उस पीड़ित बलात्कार से पीड़ित लड़की का ही नाम उजागर कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही भूल गए। हमारी जिंदगी का एक मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदरबांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। है
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। आगरा, लखनऊ, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कुंडा में डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई ने सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। हत्या में राजा भैया के हाथ न होने के संकेत। पीटीआई के हवाले से खबर, भीड़ के हाथों हत्या का अंदेशा। मुलायम ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सीबीआई से लगता है डर, सरकार भिजवा सकती है जेल। चित्रकूट में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी ने की लोहिया की तारीफ। मुस्लिमों से बीजेपी के प्रति नजरिया बदलने की लगाई गुहार, देश के विभाजन को बताई ऐतिहासिक गलती। महिला सुरक्षा कानून आज से लागू, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक पर किया हस्ताक्षर। सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल रखी गई। देहरादून में छात्र नेता पर हमले के मामले में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा वापस पाने के लिए रचा ड्रामा। दिल्ली के अरबपति कारोबारी की हत्या के तार हरिद्वार से जुड़े। प्रतिमानंद नाम के महंत पर सुपारी देने का शक, जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची हरिद्वार। इटावा के सीएमएस ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। रेप पीड़ित बच्ची की पहचान मीडिया के सामने की उजागर। 8 साल की बच्ची के साथ उसी के चाचा ने किया था रेप। इलाहाबाद में प्रयागराज एक्सप्रेस में पीएससी के जवान ने की महिला के साथ छेड़खानी। विरोध करने पर यात्रियों को दिखाया खाकी का खौफ। अलीगढ़ में तहबाजारी के पैसों को लेकर कलेक्ट्रेट में 2 गुटों में फायरिंग। 3 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार।
तो चलिए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। जालौन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर उनके बेटे अफजल को फंसाने का आरोप लगाया है। बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि निशंक की ओर से उन पर या उनके बेटे पर मारपीट के आरोप सरासर गलत है और निराधार और बकवास है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अफजल मारपीट वाले दिन उत्तराखंड में नहीं था, उस दिन वो दिल्ली में था। ये आरोप पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उनके परिवार पर लगाया गया है। इसके साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये आरोप निशंक